जवानी हाथों से फिसलती रेत की तरह होती है। आप चाहे कितनी ही कस के मुट्ठी बांध लो, जवानी की रेत हाथ से फिसल ही जाती है। और आज के हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से लोग अक्सर जवानी में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। एक बार हमारे सदगुरु जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ टेस्ट किए तो उन्होंने पाया कि सदगुरु जी के बॉडी सेल्स की जो उम्र है वो 25 साल की है। मतलब उम्र इतनी हो गई और उनके शरीर के सेल्स की उम्र सिर्फ 25 साल जैसी है। देखिए, जवानी में हमारे पास वक्त और ताकत बहुत होती है, पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते। और जब तक हम मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाते हैं तब तक हमारी बॉडी में वो जोश वो जवानी नहीं रहती जिससे हम लाइफ एंजॉय कर पाए। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा ये एक प्राकृतिक नियम है, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर आप चाहे तो उम्र ढलने की इस प्रोसेस को धीमा जरूर कर सकते हैं। सदगुरु जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक हमारे देश में से काफी सारे लोग हैं जिनकी उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनके अंदर का जोश और किसी भी काम को करने की उनकी एक्साइटमेंट किसी 25 साल वाले नवयुवक इंसान से कम नहीं है। अगर आप चाहे तो आप भी एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, आप भी अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? आपको क्या खाना है और खास तौर पे क्या नहीं खाना है, कौन से ऐसे प्राणायाम है और कौन से ऐसे योगासन है जो आपको लंबे समय तक जवान रख सकते हैं, वो सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। फास्टिंग यानी कि उपवास। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई उपवास और जवान रहने के बीच क्या कनेक्शन है। शायद ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन उपवास एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से यंग बनाती है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज पे स्टडी की थी कि अगर किसी वजनदार आदमी को कैलोरीज देना ही बंद कर दे तो उसके शरीर पर क्या असर होगा। और इस स्टडी में उन्होंने पाया कि कैलोरीज की सप्लाई कम करने के बाद उनकी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन करने लगी थी, यानी कि शरीर में एनर्जी बढ़ने लगती है। देखिए, हमारी बॉडी में रोज नए नए सेल बनते हैं और रोज पुराने सेल से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब नए सेल से बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है, लेकिन पुराने सेल से नष्ट होने की प्रोसेस चालू रहती है। और इसी वजह से हमारी लाइफ में बुढ़ापा आता है। उपवास की वजह से हमारे सेल से नष्ट होने की प्रोसेस धीमी जरूर हो जाती है और इसी वजह से हमारे डीएनए की डैमेज प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। और यही दो चीजें जो एजिंग से लड़ने में आपकी मदद करती है। अब उपवास के बारे में ये सब सुन के कई लोग उपवास के लिए मन बना चुके होंगे और कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो पूरे दिन खाए पिए बिना नहीं रह सकता। पर उपवास का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए भूखा रहना है। आपको बस कुछ सिंपल तरीके फॉलो करने हैं। पहला तरीका है द 16/8 मेथड। इसमें आपको 16 घंटे का फास्ट रखना होता है। इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, रात को भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना है और फिर अगली सुबह नाश्ता भी नहीं करना है। अगर नाश्ता छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है तो आप ढेर सारा पानी पी सकते हैं। कपालभाति एक प्राणायाम है जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, अपनी दोनों हथेलियों को घुटने पर रख देना है। अब अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ खुला कर देना है। अब एक गहरी सांस लेना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है। और याद रखना, इसमें आपको ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, आराम से करना है और पेट जितना अंदर की ओर जा सके उतना ही अंदर लेके जाना है। और फिर नाभि और पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस अंदर लेना है। इस तरह आपको ये क्रिया 20 बार करनी होती है। 20 बार करने से एक राउंड पूरा होता है। हारा हच बुन में ये एक जापानी कहावत है। आपको ये तो पता होगा कि हमारी ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पर क्या आपको ये पता है कि हमारा पेट एक तरह का नर्वस सिस्टम जिसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब हमें भूख लगती है तब हमारा पेट हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है और जब हमारा पेट पूरी तरह से भर जाता है तब भी हमारे पेट से हमारे दिमाग की ओर एक सिग्नल जाता है कि अब पेट भर चुका है, अब जगह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेट से दिमाग की ओर जो सिग्नल जाता है उसे दिमाग तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं और 20 मिनट के अंदर तो हम इतना दबा दबा के खा लेते हैं कि पेट के अंदर जगह ही नहीं बचती। इसी वजह से कई लोग मोटापे का शिकार होते हैं, तो कई लोगों को पेट से जुड़ी दूसरी बीमारियां होती है। फिर काम करने में आलसी हो जाते हैं, उम्र घटने लगती है और अल्टीमेटली बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। इससे बचने के लिए जापानी लोगों के पास एक तरीका है जिसे कहते हैं 80-20। यानी जब भी उन लोगों को लगता है कि उनकी भूख 80% सेटिस्फाइड हो गई है, वो लोग खाना बंद कर देते हैं। यानी कि वो लोग कम खाते हैं फिर भी हेल्थी लाइफ जीते हैं। और यही वजह है कि जापानी लोग दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले लंबी जिंदगी जीते हैं। इसी से मिलती जुलती मान्यता अफ्रीका के कोंगो में है।
कोंगो में लोग अपना लंच और डिनर बिल्कुल धीरे धीरे खाते हैं, जिससे पेट को दिमाग तक सिग्नल भेजने के लिए पूरा टाइम मिलता है। अब ये तो दूसरे देशों की बात है। अगर हमारे पुराने शास्त्रों की बात करें तो उसमें भी लिखा है हमें भोजन धीरे धीरे और 32 बार चबा के खाना चाहिए। जब हम प्रॉपर तरीके से आराम से चबा चबा के और भूख से थोड़ा कम खाते हैं तो हमारा पेट उसे अच्छे से पचा पाता है। इसके साथ ही भोजन को पचाने में पेट को बहुत कम मेहनत लगती है और इस तरह से आपकी उम्र अपने आप लंबी हो जाती है। देखिए, हमने खान पान की बात तो कर ली, पर अभी भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करना बाकी है। अगर हमें एक लंबे वक्त तक जवान रहना है तो हमें अपने रूटीन में 2 चीजें शामिल करनी पड़ेगी, योगासन और प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले उन आसनों की बात करते हैं जो आपकी जवानी एक लंबी उम्र तक बनाए रखेंगे। ताड़ासन करने से हमारी सांसें एक नेचुरल वे में चलने लगती है और साथ ही आपके पैरों को भी मजबूत करता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है और ध्यान रखना कि इस आसन को करते समय कमर और गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर करना है और धीरे धीरे अंदर खींचना है। इस आसन को आप 2 से 4 मिनट तक कर सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाना है। नटराजासन। नटराजासन हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे सिर्फ कुछ ही दिनों में आप स्ट्रेस फ्री महसूस करने लगते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है। अब अपने दाएं पैर को अपने हाथों की मदद से पीठ के पीछे तक लेके जाना है और अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ के रखना है। इसके बाद बाएं हाथ को आगे रखकर अपने एक पैर पर संतुलन बनाए रखना है। और हाँ, ये बात जरूर याद रखना कि किसी भी आसन को हमें जबरदस्ती नहीं करना है। जिन लोगों ने पहले कभी आसन नहीं किया उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर टेंशन ना ले, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहे, आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। विरुद्ध आहार से बचे। आपने कई बार सुना होगा कि दूध में शहद डाल के पीने से ये फायदा होता है, या फिर दूध के साथ मूली, जामुन या अनार खाने से ये नुकसान होते हैं। इसी चीज को विरुद्ध आहार कहा जाता है। जब आप 2 अलग अलग नेचर की चीजों को एक साथ खाते हैं तो आपके पेट में एक जंग शुरू हो जाती है और फिर आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, डायबिटीज, टीबी, सफेद दाग, पाइल्स और दूसरी स्किन से जुड़ी बीमारियां। अल्टीमेटली आपकी बॉडी में से जवानी की चमक कम होने लगती है। अनुलोम विलोम। इसके बाद प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाना है। अब रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना है और दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करना है और बाएं नथुने से धीरे धीरे गहराई से सांस लेना है और अपने फेफड़ों को पूरा भर लेना है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांस की गति पर रखना है। अंगूठा छोड़ना है और अनामिका यानी अपनी तीसरी उंगली से बाएं नथुने को बंद करना है। अब दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ना है और अब इस प्रक्रिया को दाएं नथुने के साथ रिपीट करना है। दाएं नथुने से सांस लेना है और बाएं से छोड़ देना है। तो देखिए, ये तो हमने उन चीजों की बात की जो आपको यंग दिखने के लिए अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में शामिल करनी होती है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आपको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली निकाल फेंकना है। एल्कोहल, स्मोकिंग, कॉफी और प्रोसेस्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये चीजें आपके बॉडी के नेचुरल सिस्टम को खराब कर देती है। इसलिए जितना हो सके उतना इनसे दूर रहे या फिर इन्हें अपनी लाइफ से निकाल ही दे। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।